45 साल से ऊपर के लोग थे जिनको वैक्सीनेट किया जाना था। सेंसस के हिसाब से उनकी संख्या राजस्थान में 2 करोड़ 9 लाख है। अगर उनको 2 डोज लगे और 10% वेस्टेज को माने तो 4.5 करोड़ डोज हमें जरूरत थी। भारत सरकार ने हमारे को 1 करोड़ 49 लाख डोजेज अभी तक दी है। उसमें से भी 2,15,000 हमने आर्मी को दे दी। कुल 1 करोड़ 41 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया गया है, कुछ को फर्स्ट डोज और कुछ को सेकंड डोज। जो 45 साल से ऊपर के लोग हैं उस आयु वर्ग में हमने 64.4% तो फर्स्ट डोज दे दी और सेकंड डोज लग पाई है सिर्फ 27.4%। और जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं उनको हमने 80.7% वैक्सीनेट किया है फर्स्ट डोज और सेकंड डोज उनकी 33.1% हुई। अब आप बताइए कि 4.5 करोड़ डोज की जगह हमको 1.5 करोड़ लगभग 1.5 करोड़ डोजेज उन्होंने दी। 3 करोड़ डोज भारत सरकार जब तक वापस उपलब्ध नहीं कराती हमको, ए कैटेगरी के लिए तो भारत सरकार को ही वैक्सीन देना है। अब जहां तक स्टोरेज की बात है, हमारे पास स्टोरेज सेंटर पर्याप्त है। 3 हमने राजधानी में बना रखे हैं, 7 डिवीजन में बना रखे हैं, 34 मेडिकली जिले हैं उनमें स्टोरेज की कैपेसिटी डेवलप की हुई है। 2444 कोल्ड पॉइंट चेन पॉइंट बना रखे हमने। साइट्स हमारी तैयार है, वहां मैन पावर तैयार है, मैन पावर को ट्रेनिंग करा दी। अब अगर वैक्सीन नहीं आएगी तो कैसे तो इस एज ग्रुप के लोग, चाहे 45 से 60 साल के बीच के हों, चाहे 60 साल से ऊपर के लोग हों, कैसे उनका फर्स्ट डोज और जो रिमेनिंग सेकेंड डोज है वो कैसे लगाया जाएगा। कल शाम से वैक्सीन खत्म हो गया था, उसके बाद भी केंद्र सरकार की तरफ से कोई कम्युनिकेशन आया कि कब भेजेंगे, क्या करेंगे? कोई कम्युनिकेशन नहीं है। हम लोग बराबर उनको लिख के दे रहे हैं कि हमको कम से कम इमीडिएटली 20 लाख डोज दे दो आप, बाकी आती रहेगी, ताकि वैक्सीनेशन का एक काम रुके नहीं। बोर्ड लगाना पड़े, उससे अच्छा है कि स्लोली चला लें। हमने उनको पहले ही साउंड कर रखा है कि राजस्थान में एक दिन में 5,81,000 लोगों को हमने वैक्सीन दी थी जब हमारे पास वैक्सीन मौजूद थी। हम 7 लाख डोज पर डे लगाने की कैपेसिटी है हमारी, लेकिन वैक्सीन की अवेलेबिलिटी के चक्कर में अब ये या तो बंद करने पड़ते हैं टीकाकरण के केंद्र या फिर बोर्ड लगाना पड़ता है। तो ये चाहिए भारत सरकार को कि जब इतना बड़ा काम उन्होंने हाथ में लिया है तो कम से कम वैक्सीन की डोज तो टाइमली हमें पहुंचाए। एक सर, ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार पैर पसार रहा है। ग्रामीण क्षेत्र सरकार के लिए बड़ी चुनौती है क्योंकि वहाँ स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो समुचित नहीं है। देखिए, सबसे बड़ा कवच कोरोना का वैक्सीन है। अभी प्रधानमंत्री जी ने 1 मई से 18 साल से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का अनाउंसमेंट कर दिया। राज्यों पर उसका वित्तीय भार डाल दिया। 3,000 करोड़ राजस्थान में लगेंगे। बेनिफिशियरी है 3 करोड़ 13 लाख लोग। 2 डोज प्लस 10% वेस्टेज माने 7 करोड़ डोज चाहिए। एक काम वैक्सीन हमने ऑर्डर दिया सीरम इंस्टीट्यूट को 3 करोड़ 75 लाख डोज, उन्होंने सप्लाई की 6,50,000। कैसे वैक्सीनेट करें? हमने फिर दोबारा उनको अप्रोच किया तो 8,44,000 का ऑर्डर अभी प्लेस किया हुआ है, आई नहीं उसको कोई डिलीवरी। हमने कोवैक्सीन को भी अप्रोच किया, भारत बायोटेक को, वहां भी हमने ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, वो भी डिलीवरी नहीं आ रही। तो इस एज ग्रुप के लोगों को भी, तो जब गांव में ही फैल चुका है, भारत सरकार को भी मालूम है, पूरे डाटा देश के उनके पास जाते हैं। सबसे बड़ी चीज है, 2 तरह से हम इस संक्रमण को काबू कर सकते हैं। एक, मैक्सिमम वैक्सीनेशन। सेकंड, मास्क और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना सुनिश्चित करना। उसके लिए राजस्थान सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू लगाया पहले, फिर जन अनुशासन पखवाड़ा बनाया, फिर रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा, और अब हमने 10 तारीख से पूरे राजस्थान में लॉकडाउन लगा रखा है। पूरी सख्ती बरत रहे हैं, SOP जारी हुई है। तो जब सख्ती की जगह सख्ती कर रहे हैं, लोगों को हिदायत दे रहे हैं, घरों में रहें, मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं, ये 2 तरीके हैं जिससे संक्रमण को हम नियंत्रित कर सकते हैं। एक ब्लैक फंगस से एक बड़ी समस्या आई है, देखते देखते आंखें निकल जा रही है, लोगों की मृत्यु भी हो जा रही है, तो उसके लिए क्या तैयारी है? देखिए, हमने इसकी जो इंजेक्शन है उसकी प्रिक्योरमेंट के लिए MDRMSCL को डायरेक्शन जारी किए, क्योंकि एक मरीज को लगभग 60 इंजेक्शन लगते हैं और बहुत ही खतरनाक सिम्टम्स है। 50% मोर्टेलिटी रेट है इसमें ब्लैक फंगस के अंदर।
और इससे खून की उल्टी होना, आंखें बाहर निकल जाना, कान से लेके आंख तक पूरा लाल हो जाना, मतलब बहुत खतरनाक सिम्टम्स इसके आ रहे हैं। कुछ मरीज राजस्थान में भी आए हैं और जैसा मेरी जानकारी में आया, पूरे कंट्री में महाराष्ट्र समेत 2000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं अभी। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने कि कोविड से आप रिकवर हो जाते हो, नेगेटिव हो जाते हो, उसके बाद ब्लैक फंगस की आई है शिकायत, उसकी चुनौती से भी निपटने की पूरी तैयारी सरकार ने की है। सरकार की पूरी तैयारी है, मगर जब तक